हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल पढ़ाई तक। इस पढ़ाई तक के छोटा सा प्लेटफॉर्म है। पढ़ाई तक आप लोगों को पता है, आप लोग का प्यार मिलता रहेगा, हमको ये भी पता है। तो इस चैनल पे आप लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग जैसे कि फाइटर सीरीज़ नाम रखे, फाइटर सीरीज़, तो हम लोग को फाइट करना है। किससे फाइट करना है? बोर्ड से फाइट करना है। अपने में कोई नहीं लड़ लीजिएगा। वहाँ पे बोलेंगे सर आप तो फाइटर सीरीज़ नाम रखे हैं, तो हम लोग लड़ाई शुरू कर दिए। तो देखिएगा, अहिंसा पे नहीं जाना चाहिए, महात्मा गांधी का प्रिंसिपल फॉलो करना है। तो हम लोग क्या किससे फाइट कर रहे हैं? बोर्ड से फाइट करना है। फाइट वहाँ पे कोई सामान नहीं लाइएगा फाइट करने के लिए। दो ही सामान चाहिए, कॉपी कलम लेके बैठिए। और हम यहाँ पे आप लोग को बता रहे हैं कि कैसे फाइट करना है, कैसे फाइट करेंगे, उसको हराना है किसी भी तरह से। टोटली हरा के हम जीतना तो हम ही लोग को, ही बात तो पता ही है। तो हम लोग आज फाइटर सीरीज का लेक्चर 3 मैथ्स में जो रियल नंबर है क्लास 10th का, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। और 2 वीडियो जो है आप लोग का अपलोड हो चुका है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो तीसरा जो लेक्चर है हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए हम लोग जैसे वहाँ पे लेक्चर 2 हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। तीसरा जो थर्ड लेक्चर है, इसमें हम लोग एक थ्योरम के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे एक थ्योरम लिख रहे हैं, लेट P be a prime number, let P be a prime number if P divides a square then P divides a where A is पॉजिटिव नंबर। क्या है? पॉजिटिव, POSITIVE, पॉजिटिव नंबर। तो देखिए हम लोग क्या लिखे कि लेट P बी ए प्राइम नंबर। P जो है एक प्राइम नंबर है और P डिवाइड्स A स्क्वायर। तो A स्क्वायर क्या आ सकता है? जैसे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। तो इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। तो जैसे हम लोग का एग्जांपल बताते हैं। जैसे देखिए एक हम लिखे 4 का स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो ये A स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है कि 4 का स्क्वायर है। तो हमको कहना है कि अगर 4 का स्क्वायर जैसे है, अगर इसको देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अगर इसको 2 डिवाइड किया तो 2 डिवाइड कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा कहना है कि अगर 2 जो है अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है 4 को भी डिवाइड करेगा। मतलब 2 अगर A स्क्वायर को डिवाइड किया तो 2 जो है A को भी डिवाइड किया। तो ये तो फंडामेंटली हम लोग समझ लेंगे। हाँ देखिए ऐसा होता है कि अगर P कोई प्राइम नंबर है और वो अगर A स्क्वायर को डिवाइड किया तो फिर वो A को भी डिवाइड करेगा वगैरह वगैरह, ऐसा हम लोग जान लिए। तो ठीक है, ऐसा जान लिए। अब हम लोग को लेकिन ऐसा जानने से तो होगा ना, बोर्ड में तो ऐसा नहीं बोलेगा। अब ऐसे बोल देगा, देखिए बोर्ड को बोलेंगे देखिए 4 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर को 2 डिवाइड किया, देखिए 4 को डिवाइड कर दिया, आप हमको नंबर दीजिए। तो बोलेगा ठीक है आप दीजिए, आप जैसे बोले वैसे नंबर दे देंगे। तो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। इसको जो ये थ्योरम, इसका आप बोलेगा कि आप क्या काहे पढ़ा रहे हैं इसको, तो इसका हम लोग का जो है आगे में काम है, तो इसीलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो अब चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो जैसे आप लोगों को यहाँ पे याद होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, हम लोग जो पढ़े थे कल, क्या पढ़े थे कि कोई भी अगर कंपोजिट नंबर है तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिए, भले उसका जैसे 2 × 3 हुआ, जैसे 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3 हुआ, तो कोई 3 × 2 को लिख सकता है, कोई 2 × 3 लिखा, तो उसका जो रिपीट, उसका जैसे 2 3 है तो कोई पहले कोई बाद में आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे ये दिक्कत है ना कि 2 × 3 होगा, ऐसे थोड़ा कि 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 5 हो जाएगा, वैसा नहीं हो सकता। यही यूनिकनेस है फंडामेंटल थ्योरम का। इसका यूज़ हम लोग का बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखिएगा बहुत अच्छे से। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, हम जैसे यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ A लिख रहे हैं। जैसे मान लिए कि लेट A जो है, A का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, लेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ A बी P1 P2 P3 से लेके Pn तक है, ओके। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत। हम माने हैं कि A का जो प्राइम फैक्टर है वो P1 P2 P3 Pn तक है, ठीक है, हम मान लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मानने में क्या जा रहा है। तो आप बताइए कि जो A स्क्वायर होगा, जैसे कि आप जैसे 4 का लिखे प्राइम फैक्टर, 2 × 2 लिखे, ओके। अब 6, अब अगर 4 स्क्वायर का अगर प्राइम फैक्टर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा आप लोग? 2 × 2 × 2 × 2। तो ये क्या है? 2 × 2, इसी का तो स्क्वायर है ना। अगर इस पे स्क्वायर किया तो आप इस पे भी स्क्वायर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे किया तो यही चीज़ तो मेरा जो है यही है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं क्या? अगर A बराबर A का प्राइम फैक्टर P1 P2 Pn तक है तो A स्क्वायर का जो प्राइम फैक्टर होगा वो P1 × P1 P2 × P3 इंटू Pn का स्क्वायर होगा। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या? इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट?
इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर ए स्क्वायर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन ये लिख दिए। उसके बाद हमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिकनेस, अब हम लोग को एक चीज़ दिया हुआ है, हम लोग को प्रूफ क्या करना है। देखिए प्रूफ करने में देखना पड़ता है कि हम लोग को दिया क्या है और प्रूफ क्या करना पड़ता है। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि पी भी ए प्राइम नंबर, ये दे दिया कि पी जो है प्राइम नंबर ही है, इसको प्राइम नंबर ही मान के चलेंगे। एंड इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो हम लोग को दे दिया है। अगर कोई भी चीज़ बताइए कि अगर कोई भी, जैसे कि हम बोले कि 4 का जो है 4 का स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड करता है, 4 का स्क्वायर का 16 को अगर 2 डिवाइड करता है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में तो पक्का 2 होगा ही, इसमें कोई दिक्कत है नहीं होगा। और 2 होगा मतलब ऐसा नहीं है कि यूनिकनेस फंडामेंटल थ्योरम तो है ही आप लोग को याद, फंडामेंटल थ्योरम मैथमेटिक्स जो कल पढ़े थे, क्या पढ़े थे उसमें कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो कंपोजिट नंबर का होता है वो क्या होता है, वो यूनिक होता है। एक जो बार जो लिख लिए वही होता है, सही भी लिखो, अब गलत लिख दिएगा तो कई बार लिखिए, लेकिन सही में जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो एक ही बार लिखा जाता है। एक ही बार लिखने का मतलब वो एक ही टाइप का होगा। जैसे 2 × 3 × 5 लिखे या कोई 5 × 3 × 2 लिखा, वो तो अदले बदले नंबर का क्या नहीं, लेकिन नंबर तो सब वही है। 2 भी एक ही बार है, 3 एक ही बार है, 5 एक ही बार है, तो ये याद रखना है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है तो हम ऐसा कर सकते हैं, और हमको दिया हुआ है गिवन, अब हम लोग को प्रूफ गिवन क्या है, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, गिवन पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये हम लोग को दिया हुआ है क्या कि पी डिवाइड्स ए स्क्वायर हम लोग को दिया हुआ है। तो हम यहाँ कह सकते हैं। अब हम लोग देखिए यहाँ पे तो देखिए थोड़ा जगह कम है तो हम नीचे में लिख रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि गिवन पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम, तो फंडामेंटल थ्योरम पढ़े हैं तो उसका यूनिकनेस प्रॉपर्टी से हम क्या कह सकते हैं कि जो P जो है, अगर P मेरा ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो P जो है वो ए स्क्वायर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसी में कोई एक होगा, जो ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन P1 P2 P3 Pn तक है, तो इसी में P1 P2 जो Pn का एक पूरा नंबर है, P1 P2 एक बक्सा में रख दी। देखिए अब P खोजेंगे जो उसी में कोई एक है, या तो P1 हो सकता है या P2 हो सकता है या P3 हो सकता है, उसी में कोई एक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे मिटा के लिख रहे हैं। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम। देखिए हम यहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ पे इसको लाए यूं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम P इज वन ऑफ P1 या तो P2, इसी में कोई एक Pn तक में भी कोई एक P होगा। अगर P होगा मतलब P जो है कोई P1 P2 Pn तक में कोई एक होगा। अगर P जो है इस सब में एक है, ओके वेरी गुड। तो A बराबर जो अगर P बराबर इसमें यहाँ तक समझ आ गया कि P जो है P1 P2 से Pn तक में कोई एक होगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि P देयरफॉर P डिवाइड्स A, इसलिए P A को डिवाइड करेगा। क्या है कि P जो है P1 P2 जो Pn तक है उसी में कोई एक है, और वो जो है A बराबर हम क्या माने थे, A का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या माने थे, P1 P2 Pn तक माने थे, इसी में कोई यही प्राइम फैक्टराइजेशन। और हम बोल रहे हैं कि P जो है P इसी सब में कोई एक है, प्रूफ कर दिया लास्ट में कि P जो है P1 P2 Pn तक में ही कोई एक है। अगर इसी में कोई एक है और A का ये फैक्टर है, तो बात तो यहाँ पे सिंपल है कि A का अगर P1 P2 Pn तक में कोई एक फैक्टर है तो A को तो P डिवाइड्स करेगा ही, तो देयरफॉर P डिवाइड से। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स कीजिएगा। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा एक्सप्लेन कर दिए, एकदम कोई दिक्कत ना होना चाहिए। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे हम लोग वो देखते हैं। ये तो हम लोग को पूरी तरह समझ में आ गया। और हम लोग इसके आगे जो यूज़ है उसको देखते हैं एकदम बहुत बढ़िया से। आप लोग एकदम मेहनत करते रहिए और हम भी आप लोग के साथ हैं हमेशा। आप लोग ये बोर्ड को इस बार बता देना है कि हम भी हैं, वी आर। तो चलिए अब हम लोग जो ये हम लोग जैसे पढ़ ले कि इफ़ P इज ए प्राइम नंबर दिया हुआ है, अब इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A, ऐसा एकदम दिमाग में याद रखिए। क्या है, 2 लाइन का तो है ये लोग, आप लोग तो जानते हैं, आप लोग का बहुत बहुत तेज़ है। आप लोग ये तो P डिवाइड्स A सो जाएंगे, इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वायर, ओके। जैसे कोई बोलेगा P डिवाइड्स A स्क्वायर, हम पहले बोलेंगे P डिवाइड्स देन P डिवाइड्स A,
लेकिन कंडीशन ये है कि पी जो है प्राइम नंबर है और ए जो है पॉजिटिव नंबर है, तुरंत बोल देंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए, हमको बहुत पता बहुत पता बहुत पता। आप देखिए हम लोग का जो एक बहुत इसको क्या बोलते हैं, जो रियल नंबर का है, एक यूक्लिड डिवीजन लेम्मा बताए थे वो, और एक ये प्रूफ जो बताएंगे कि प्रूफ दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर या कोई भी इरेशनल नंबर। ये दोनों क्वेश्चन चाहे कुछ करें नहीं करें, ये दोनों क्वेश्चन सब बच्चा को याद होना चाहिए। अगर 95 प्लस लाना है तो 95 प्लस लाना है तो ये दोनों क्वेश्चन सारे एक बच्चा को रियल नंबर में याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। बनाना अलग बात है, लेकिन याद होना चाहिए दोनों थ्योरम किसी भी तरह से। तो देखिए हम लोग जो अब दूसरा, अब हम लोग जो एग्जांपल लेके समझते हैं, क्या समझे हम लोग, जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर, IRR हम इरेशनल लिखे हैं, आप लोग इसको पूरा लिख लीजिएगा। प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर, इसको कैसे प्रूव बनाएंगे? देखिए मैथ का जो सबसे, मैथ में अगर कुछ प्रूव करना है तो उसको पहले मानना पड़ता है कि चलिए हम मान ले कि हमको इरेशनल प्रूव करना है। तो इरेशनल प्रूव करना है, अगर हम पहले मान ले कि लेट रूट 2 इज इरेशनल नंबर, तो ये कौन बात हुआ? आपको तो प्रूफ ही करना है कि रूट 2 इरेशनल नंबर है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे। हमको पता है कि रूट 2 इज इरेशनल नंबर, हम पहले मान लिए, इसको गलत साबित, लास्ट में गलत साबित कर देंगे कि रूट 2 जो रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है? अगर रूट 2 रेशनल नंबर नहीं है तो इरेशनल नंबर है, तो हमको लास्ट में क्या प्रूफ करना है कि रूट 2 इज नॉट ए रेशनल नंबर। ये बात सब बच्चा को समझ में आ गया? ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए आप लोग को पता है कि रेशनल नंबर अगर मानना है तो अगर रूट 2 को हम मान लिए, लेट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, सब बच्चा मान लिया फटाफट, कोई मानने में दिक्कत नहीं करना चाहिए, सब बच्चा मान लिया कि रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। ओके वेरी गुड। इफ रूट 2 इज अ रेशनल नंबर देन रूट 2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। सबको दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। देन रूट 2 इक्वल टू p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें किसी को दिक्कत है? मान लिए पहले कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है, अगर रूट 2 एक रेशनल नंबर है तो हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत कोई नहीं, इसमें कोई भी नहीं बोल सकता कि इसमें दिक्कत है। ठीक है, आप लोग को पता है कि आप लोग बहुत पढ़ने में तेज हैं, ठीक है। तो देन रूट 2 और p बाई क्यू एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ये रेशनल नंबर का यही होता है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए तो क्या होगा? 2 बराबर p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, सॉरी। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे? क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बाई 2, क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बाई 2। इसको यहाँ पे कोई दिक्कत कोई कुछ नहीं किए हम, रूट 2 बराबर p बाई क्यू मान लिए, इसको स्क्वायर कर दिए। अब p स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर को यहाँ लगे, 2 को यहाँ लगा दिए। यहाँ तो सबको क्लियर है? ठीक है ओके, यहाँ पे अगर क्लियर है, अब देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे हमको भी पता है कि जो p और q जो होता है, यहाँ पे p और q जो होता है वो p और q इंटीजर होता है, तब ना फ्रैक्शन बनेगा। p और q इंटीजर होता है, अगर मान देखिए अब यहाँ p स्क्वायर बाई 2 है, मतलब ये अगर q और कोई इंटीजर है तो p स्क्वायर बाई t कोई इंटीजर होना चाहिए ना। अगर LHS में कुछ है तो RHS में उसी को प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए। अगर q मेरा इंटीजर है तो q स्क्वायर भी इंटीजर होगा, इसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए। और p स्क्वायर बाई t तो हमको इंटीजर होना चाहिए। अगर p स्क्वायर बाई 2 इंटीजर है तो इसका मतलब हम क्या समझें कि p स्क्वायर जो है उसको 2 डिवाइड्स कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड्स कर रहा है। अगर p स्क्वायर को कंप्लीटली 2 डिवाइड्स कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, p डिवाइड्स 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, p डिवाइड्स 2 स्क्वायर। तो हम लोग पहले अब क्या पढ़े थे? पहला थ्योरम कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a आल्सो, p डिवाइड्स a आल्सो, p डिवाइड्स a आल्सो। ओके वेरी गुड। इफ 2 डिवाइड्स p स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स p, 2 डिवाइड्स p। अगर अब आप लोग बताइए कि 2, अगर जैसे कि हम मान लिए कि ये 6 है, ठीक ओके वेरी गुड, ये 6 है, तो हम जैसे हम ये 6 है तो अगर इसको 2 डिवाइड कर रहे हैं तो 3 टाइम्स में, तो पक्का है कि जो 2 है वो इसका जो है 6 का 2 फैक्टर रहा होगा। इसी तरह अगर यहाँ पे 2 अगर p को डिवाइड्स कर रहा होगा तो ये बात तो कन्फर्म है कि जो 2 है वो p का फैक्टर है, p का फैक्टर है ना। बोलिए हाँ। तो अगर 2 अगर p को डिवाइड्स कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि p बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू c कोई हम यहाँ पे मान लिए c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अगर देखिए हम यदि 2 कोई p का जो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखे, हम यहाँ पे लिखे 2, क्योंकि 2 डिवाइड्स कर रहा है तो 2 तो होगा ही, किसी हालत में इसमें होना ही है। यहाँ से हम लिखे कि 2 डिवाइड्स p। उसके बाद यहाँ पे c जो है कोई इंटीजर ले ली कि प्राइम उसमें आ गया, उसका फैक्टराइजेशन में आ गया, मान लिए c आ गया। ओके वेरी गुड, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? और यहाँ पे एक बात देखिएगा, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे हम लोग जो होता है क्या होता है कि रूट 2 बराबर p बाई क्यू जो माने थे, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे होता है क्या होता है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं देखिए p एंड q आर को प्राइम,
देखिए ये बात सबको समझना चाहिए कि पी एंड क्यू आर को प्राइम क्या होता है। को प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका कि जो है HCF1 होता है। सबसे सिंपल बात, जिसका HCF1 होता है, जिसका HCF1 होता है वो होता है को प्राइम, जिसका HCF1 होता है वो होता है को प्राइम। इसमें कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई दिक्कत ना होना चाहिए कि को प्राइम क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे ये पहले जो माने थे कि √2 बराबर P/Q है, यहाँ तो P एंड Q क्या है? P एंड Q इज को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर के साथ क्या हुआ कि इसका जो फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर, वो क्या हो सकता है? कॉमन फैक्टर ओनली इज 1। को प्राइम नंबर वही होता है जिसका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है। जैसे कि आप 2 और 3 मान लीजिए, 2 और 3 कोई नंबर है, ये को प्राइम में कहे कि इसका HCF1 है, इसका P2 का प्राइम फैक्टरेशन क्या होगा? 2 × 1, 3 का क्या होगा? 3 × 1। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है क्या है? 1 और 1 दोनों में है। तो जो 2 और 3 को प्राइम नंबर है, इसका मतलब क्या होगा? उसका जो कॉमन प्राइम फैक्टर है वो 1 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर वो प्राइम फैक्टर है, को प्राइम है, तो यहाँ पे P एंड Q को प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब क्या समझे? P और Q का जो कॉमन फैक्टर है, आप लिख लीजिएगा नीचे में कि देयरफॉर P एंड Q हैव ओनली 1 एज ए कॉमन प्राइम फैक्टर। ओके, वेरी गुड। अब हम लोग देखिए यहाँ पे मिटा रहे हैं और हम इसके आगे यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको जो है आप लोग इसके बाद लिख लीजिएगा, ठीक है? इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अब इसको स्क्वायर कीजिए। P बराबर 2C जो है, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? P² बराबर 4C², ठीक है? ओके, वेरी गुड। और हम लोग एक बात हम लोग भी जानते हैं कि हम लोग जो Q² बराबर हम लोग का क्या आया था? P²/2 आया था ना सबसे शुरू में, जब √2 बराबर P/Q माने थे। आप लोग हम मिटा दिए, आप लोग पहले देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है। तो अब P² को आप यहाँ से लिखते, यहाँ P² बराबर क्या था? P² बराबर 2Q² था। समझ आ रहा है ना? एक P² बराबर 2Q² जो पहले था वहाँ से ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए P² की जगह इसको रख दीजिए, P² बराबर 2Q² है, P² बराबर क्या है? 2Q² है। तो P² की जगह आप 2Q² यहाँ पर रखिए, तो 2Q² बराबर 4C²। तो अगर यहाँ पर क्या हो गया? Q² बराबर क्या हो गया? 2C²। देयरफॉर यहाँ पर आप क्या लिखिएगा? C² बराबर Q²/2। और फिर देखिए C is any positive number, if C is any positive integer, C is any positive integer, तो C² is also any positive integer। सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ C is any positive integer then Q²/2 is also any positive integer। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? कोई नहीं बोल सकता है कि नहीं होगा, इसमें तो होगा ही। क्या कि C is any positive integer then C² is also a positive integer, therefore Q²/2 is also a positive integer। if Q²/2 is any positive integer then 2 divides Q², 2 divides Q², 2 divides Q²। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको आगे हम लोग यहाँ मिटा कर लिख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि then 2 divides Q², therefore 2 divides Q। 2 divides Q कहाँ से लिखे थे? हम लोग थ्योरम पढ़े थे कि if P divides A² then P also divides A। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आएगा कि 2 divides Q। सही है। अब देखिए हम लोग पहले प्रूफ कर चुके थे कि 2 divides Q, हम लोग लास्ट में प्रूफ किए 2 divides Q। अब इसका मतलब क्या समझे कि अगर P को भी 2 divides कर रहा है, Q को भी 2 divides कर रहा है, इसका मतलब जो है दोनों का फैक्टर में 2 है, P का भी फैक्टर में 2 है और Q का भी फैक्टर में 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर P एंड Q हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब P एंड Q हैव 2 एज ए कॉमन फैक्टर। हम लोग क्या मान चुके थे कि P एंड Q इज ए को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब P एंड Q हैव ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर। देन यहाँ पे हम लोग गलत प्रूव कर चुके कि P और Q का जो है कॉमन फैक्टर 2 भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर। √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर। देन इफ देयरफॉर इट कंट्राडिक्ट्स। देन इट कंट्राडिक्ट्स। व्हाट कंट्राडिक्ट्स? कंट्राडिक्ट्स आप ये क्या किया कि P और Q का केवल 1 ही कॉमन फैक्टर है, तो नहीं, P और Q का 2 भी एक कॉमन फैक्टर है। इसलिए देयरफॉर यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर इट कंट्राडिक्ट्स that √2 is a rational number। √2 is a rational number। हम लोग क्या माने थे कि √2 एक रेशनल नंबर है, और हम शुरू में बता देते कि उसको गलत प्रूफ कर देंगे कि √2 रेशनल नंबर नहीं है। अगर √2 रेशनल नंबर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि देयरफॉर, हम देखिए यहाँ पर वैरायटी कलम में लिख रहे हैं आप लोग के लिए वैरायटी कलम में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि √2 इज़ अ इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर। चलिए यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया, बॉयज़ एंड गर्ल्स रेस्पेक्टिवली। आप लोग को रेस्पेक्टिवली देखिए इम्प्रोवाइज। तो √2 इज अ इरेशनल नंबर। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ बोलो यस यस यस, सब फटाफट यस यस लिखो जिसको समझ में आ गया। अभी कौन, अच्छा ये बताओ किसको किसको टोटली समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? अगर कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को फिर से देखिए, एक बार देखो, दो बार देखो। अगर याद नहीं हो गया ना, याद नहीं हो गया तो बोलना। पढ़ाई तक चैनल इसीलिए लाए हैं आप लोग के लिए कि जो है ना आप लोग को याद करवा देंगे सब चीज़। 95% से ऊपर कैसे नहीं आएगा 10th में, वो हम और आप लोग मिल के देखेंगे। आप लोग केवल इसको बने रहिए और जो जो बोलेंगे आप लोग केवल उतना कीजिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे थोड़ी, वो मेरा काम है, आप कैसे नहीं आएगा। तो यहाँ पूरा समझ में आ गया कि √2 इज ए रेशनल नंबर। यहाँ प्रूफ कर चुके आप लोग। अब दे देगा कि प्रूफ दैट √3 इज ए रेशनल नंबर। कौन प्रूफ नहीं कर पाएगा बताओ? इसमें कोई बच्चा है जो प्रूफ कर नहीं पाएगा? जो नहीं है तो कमेंट्स में करो, जरूर कर लेगा। कहा जहाँ जहाँ पे हम 2 रखे तो वहाँ पे 3 रखिए, क्या करना है? यहाँ पे रूट जहाँ 2 था वहाँ 3 रख दिया, तब 3 रख के प्रूफ कर दीजिए। उसी तरह सेम सब स्टेप सेम लिखना है, केवल जहाँ 2 था वहाँ 3 लिखना है। तो इस तरह से पूरा प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए ये तो पूरा समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एकदम गणा लीजिए कि इसको तो याद ही रखना है। ठीक है, चलिए हम इसके आगे करवाते हैं। इसके आगे जो हम करवाएंगे उसमें एक क्वेश्चन आप बता रहे हैं हम लोग को, एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग उसको भी तोड़ फोड़ दीजिएगा, उसको भी तोड़ फोड़ दीजिएगा। अब जैसे हम एक क्वेश्चन लिखे हैं, प्रूव दैट 7 - √2 इज अ इरेशनल नंबर। प्रूफ कीजिए कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आप लोग को पहले पता है कि हमको प्रूफ करना ये इरेशनल नंबर है। तो हम भगवान तो है नहीं ना कि हम बता दें ये इरेशनल नंबर है। हम आई एम ए मैथमेटिशियन, तो हम मैथमेटिक्स की तरह बताएंगे कि ये इरेशनल नंबर है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? बोलो बोलो, क्या करेंगे जल्दी बताओ। हाँ, तो पहले क्या करेंगे? 7 - √2 को रेशनल नंबर मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद मजाक करेंगे। तो मजाक क्या करेंगे? तो 7 - √2 को बोलेंगे रेशनल नंबर नहीं है। अब बोलेगा ये कैसा मजाक? तो मजाक कैसा? पहले बोल दिए 7 - √2 ये रेशनल नंबर मान लिए। तो कोई आदमी को बताएंगे, देखिए बोलेगा कि आप इसको प्रूफ कीजिए रेशनल नंबर है। अरे दीजिए, डोंट वरी, आई एम अ मैथमेटिशियन, आई कैन डू इट। ओके, वेरी गुड। वो 7 - √2 दे देगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 7 - √2 को मान लेंगे 7 - √2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, वो आदमी समझ जाएगा। ठीक है, बनाएंगे हम लोग तो है ही मैथमेटिशियन, तुरंत प्रूफ कर देंगे। लास्ट में बोल देंगे देखिए 7 - √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, देयरफॉर इट इज ए रेशनल नंबर। बोलेगा आप तो मजाक कर दिया, पहले बोलते रेशनल नंबर है, फिर बोलेंगे मैथ्स है, यहाँ कुछ भी होता है, यहाँ पे कुछ भी होता है, ऐसे नहीं होता, यहाँ पे दिखा के होता है। देखिए ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। तो आप लोग इसको ट्राई करके देखिए। तो चलिए आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा और हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो आप लोग सबसे पहले स्टेप क्या बताए थे? क्या रेशनल नंबर प्रूफ करना है? तो लेट 7 - √2 इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहला मजाक कर दिए इसको, जाइए सबसे काम खत्म। इफ़ 7 - √2 इज अ रेशनल नंबर देन 7 - √2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q इज को प्राइम। छोड़िए P and Q को प्राइम तो हम लोग को पता ही है। यहाँ पे सीधा नोटिफिकेशन देते हैं Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो सबको पता था, बस ऐसे ही लिख देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे P and Q इंटीजर भी होता है, ये बात ये सबको पता है। अगर नहीं पता तो लिख लीजिए P and Q इज एनी इंटीजर। यहाँ पर सबको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को? अब यहाँ पे सबसे आसान वाला काम बताएं हम क्या करना है। यहाँ पे कीजिए 7 - P/Q को हटाइए और √। अब बताइए कि इसमें सबसे अलग आपको क्या दिख रहा है? 7 तो ठीक है बेचारा, ये तो रेशनल है, ठीक है। P/Q को हम रेशनल तो है, इंटीजर दोनों, अगर P/Q तो P/Q भी रेशनल है। हमको डाउट था इस पर हो रहा है, ये बड़ा हमको दिमाग ख़राब कर रहा है। चलो बोले अगर दिमाग ख़राब किया तो तुमसे ज़्यादा हम होशियार हैं बाबू। तुम अगर √2 है तो चलो तुमको एक साइड कर दिए। अब इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस पे ध्यान दीजिए। इस पे क्या ध्यान दीजिएगा कि अब देखिए यहाँ पे ऐसा बात ये है कि LHS पे आप ध्यान दीजिए। LHS पे क्या है? 7/1, तो ये रेशनल नंबर है। अब माइनस P/Q, P and Q इंटीजर अगर तो P/Q रेशनल नंबर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना कि 7 - P/Q इज़ अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि दो रेशनल नंबर को जोड़ें तो रेशनल मिलता है, घटाएं तो रेशनल मिलता है। तो यहाँ पे दो रेशनल नंबर का डिफरेंस है, माइनस में है, तो 7 - P/Q इज रेशनल नंबर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे मजाक क्या हो गया, बहुत बड़ा मजाक हो गया हम लोग के साथ। तो क्या हुआ? तो मजाक ये हुआ कि LHS में तो आपका रेशनल नंबर है, लेकिन
Look at the RHS side. What is the RHS side? RHS side is the √2 and √2 is an irrational number. We have proved before. तो हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं कि √2 इज ए इरेशनल नंबर इफ देयरफॉर LHS और RHS तो बराबर हुआ ना। ऐसा तो जिंदगी कहीं पे हो ही नहीं सकता, एक तरफ LHS है एक तरफ RHS है और LHS में इरेशनल है और RHS में इरेशनल है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि इट कंट्राडिक्ट्स that 7 minus √2 is a rational number. It contradicts that 7 minus √2 is a irrational number. Therefore, so what is a 7 minus √2? Then 7 minus √2 is an irrational number. Then 7 minus √2 is an irrational number. यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? कोई यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए स्टेप वाइज टाइप सब चीज़ लिखे हैं, इस तरह से आप लोग खाली लिख दीजिए ना। आप लोग इसको स्टेप बनाना सीख लीजिए, जैसे हम बता रहे हैं उससे लिख लीजिए। बोर्ड में अगर नंबर कटाना तो हमको बोलिएगा। तो हल्का मचाना है इस बार रिकॉर्ड फिक्स करना है हम लोग को। समझ लीजिए कि ये समझ में आ गया पूरी तरह सबको, ठीक है। अब देखिए कि हम लोग का तो ये इरेशनल नंबर प्रूफिंग में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट्स कीजिए कि हमको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, हमको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। फेसबुक पे पेज है आप लोग का, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, कोरा पे भी अकाउंट आप लोग को दे रहे हैं। वहाँ पे डाउट जितना है आप लोग लिखती है ना। हम लोग हैं क्या है, हम लोग तो आप ही को प्रोवाइड कर रहे हैं एजुकेशन, एकदम 1 नंबर एजुकेशन मिलेगा कोराइडर पढ़ाई तक पे। सब दोस्तों को बताइए कि पढ़ाई तक आ चुका है, इस बार बवाल आएगा। तो आप लोग इस तरह से खाली बने रहिए। और हम लोग जो कहते हैं उसमें मेहनत ज़्यादा नहीं करना है। ज़्यादा मेहनत कौन करता है भाई? स्टडी स्मार्ट। देखिए आजकल में क्या होता है कि मेहनत बहुत आदमी करता है, मेहनत करने का दुनिया में आदमी, आप लोग देखिएगा स्टूडेंट 10 घंटा 12 घंटा मेहनत कर, लेकिन एक होता है कि एक ऐसा कहावत कहा गया है कि क्या कहावत कहा गया है? ये कहा गया है कि आप मेहनत तो करना, देखिए मेहनत करना बहुत बड़ा अच्छा बात है, मेहनत करना चाहिए। लेकिन एक बात ये है कि आप अगर काम को स्मार्ट तरीके से कीजिएगा। आजकल जानते हैं उतना मेहनत मायने नहीं रखता, मेहनत तो सब कोई करता है, लेकिन जो स्मार्ट वर्क करता है ना, स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। कि कैसे पढ़ें एकदम फंडामेंटल मेहनत उसी पे करना है जो इम्पोर्टेंट है। तो उसको कहते हैं स्मार्ट तरीके से काम करना। अब कोई लगा हुआ है दिन रात, हम दिन सोते पढ़ते खाते पीते दिल खाली पढ़ रहा है, तो वैसा नहीं करना, एकदम स्मार्ट मेहनत करना। एकदम आप लोग को हम लोग स्ट्रैटेजी देते जाएंगे, ऐसे कीजिए, हम फोड़ के रख देना। आप लोग बने रहिए। तो चलिए आज लोग हम लोग यहीं तक रखते हैं। एकदम इस पर आप लोग का जितना क्वेश्चन मिले, कोई बुक मिले दुनिया का संसार का जो मिले 10th में कि पूर्व नंबर आप प्रूव कीजिए सबको। और कहीं पर डाउट है तो आप लोग हमको बताइए कमेंट्स में, हम आप लोग का वहाँ पर डाउट क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग का विदा लेने का टाइम आ गया है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नए जोश नए अंदाज